रावलपिंडी के उन एरियाज का दोस्तों आज के व्लॉग में आपको टूर करवाने जा रहे हैं जहां पर अक्सर औकात देखा गया है कि हमारा जहन ही नहीं जाता, यानी कि हमारा ख्याल ही नहीं होता कि यार इस एरिया की तरफ आ जाएं। अच्छा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर वाला, अच्छे इन्वायरमेंट वाला ये बेसिकली इलाका है या इलाके हैं। दोस्तों आप सदर वाली साइड से टुवर्ड्स रवात वाली साइड, या यूं कह लें कि बैरिया DHA वाली साइड पर जब जा रहे होते हैं ना, तो रास्ते में राइट लेफ्ट के ऊपर काफ़ी अच्छे रिहायशी इलाके आते हैं, जिसमें लालाजार, गुलिस्तान कॉलोनी, कंटोनमेंट के एरियाज और मुर्गा, खास करके मुर्गा वाली साइड पर आपको आर्मी के काफ़ी ज़्यादा एरियाज मिल जाते हैं, जिसमें अस्करी 14 है, DH है, आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी है, और फिर बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनीज या पुराने गांव वाले इलाके भी हैं जो कि आजकल टाउन बन चुके हैं। अच्छा, बारिश का मौसम था। ये वीडियो मैंने पहले कुछ दिन पहले ही शूट की थी, जिसका वॉइस ओवर मैंने बाद में घर आकर किया। तो आप देखें कि ये बारिश होने के साथ साथ यहाँ पर मौसम जो है वो कितना खुशगवार हो जाता है। जो लोग आउट ऑफ सिटीज से वीडियोस देख रहे होते हैं, खास करके साउथ पंजाब वाली साइड पर, या जो डेवलप्ड एरियाज हैं पाकिस्तान की, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह, और अब वो लोग भी तंग आ चुके हैं अपने अपने शहरों से, जो कि बिल्कुल मैं आपको ठीक बता रहा हूँ। मेरी बहुत सारे दोस्तों से बात होती रहती है, तो वो ख्वाहिशमंद होते हैं कि यार पिंडी वाले एरियाज की तरफ आ जाएं। तो पिंडी वाले एरियाज में यार ज़रूरी नहीं है कि आप अंदरून शहर में ही चले जाएं। अंदरून शहर से मुराद ये है कि जहां पर आपको सस्ती रिहाइश मिल जाती है, पानी, बिजली, गैस भी मौजूद होता है। यानी कि रेंट के ऊपर तो ऑफ कोर्स पहले लोग आते हैं, उसके बाद ही फिर तरतीब बनाते हैं अपना कोई मकान शान देखने के हवाले से, कि कोई यार चलो अब थोड़ा नो हाउ हो गया है एरियाज का और रेट्स का, बुनियादी सहूलियात का, या जो फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, क्लिनिक्स वगैरह का। तो उसके बाद लोग डिसीजन लेते हैं कि चलो अब घर खरीद लें। और मैं भी यही हमेशा अपने दोस्तों को बताता हूँ कि कभी भी आप आउट ऑफ सिटी से वीडियोस देख तो रहे होती हैं, एकदम से डिसीजन ना ले लिया करें कि यार हमें फलां जगह पसंद आ गई है वीडियो में, अब हमने यहाँ शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो को लाइक करते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन जो घर बनाने का एक डिसीजन होता है ना, वो आपने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा लेना होता है। ख़ास करके जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, सारी ज़िंदगी इंसान जब पैसे जमा करता है ना, तो हमेशा सोच समझ के आपने डिसीजन लेना होता है। वैसे तो लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर मेरे पास प्लेलिस्ट में भी काफ़ी ऑप्शंस पड़े हुए हैं मकानों के, प्लॉटों के, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रीजन्स के अंदर जाकर हमने वीडियोस शूट की होती हैं। लेकिन हमारा जो वीलॉग बनाने का मकसद या जो स्टाइल है ना, वो ये है कि हमने जो है ना, सिर्फ आप लोगों को मकान नहीं चिपकाना। हम ये कराची वाली थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने जोड़ दी है, जो कि मैं हालांकि कराची कभी गया नहीं हूँ, ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ही जाना हुआ है। तो जनाब, जो लोग अली व्लॉग टीवी यूट्यूब फैमिली से वाबस्ता हैं, उनको आइडिया होगा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद में अल्लाह के फजल से सिर्फ एक ही यूट्यूबर है जो आपको गली, मोहल्ला, देहात, शहर, गांव, हाउसिंग सोसाइटीज, रेजिडेंशियल एरियाज के प्रॉपर टूर करवाता है। जैसा कि अभी आप सदर वाली साइड से टुवर्ड्स बैरिया वाली साइड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम बैरिया से पहले एक यू टर्न आएगा, यहाँ से हमने मुड़ जाना है, क्योंकि मैंने आज आपको मुर्गा वाला एरिया दिखाना है। तो हम बात ये कर रहे थे कि यार मेरा बुनियादी मकसद आप लोगों को ना आगाही देना होता है कि यार ये एरियाज हैं, इधर आ जाएं, और मोटो व्लॉग बनाकर, यानी कि आपके घर के कंफर्ट जोन के अंदर रह के, विदाउट द हेल्प ऑफ गूगल मैप की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको रावलपिंडी आधा शहर तो एटलीस्ट सारा मैं घुमा ही दूंगा। अच्छा, मैं बाई चांस जो है ना दूसरी साइड पर आ गया था, तो बिफोर इसके कि ये जो ट्रैक है आगे निकल जाए, तो मैंने यहाँ से यू टर्न ले लिया। देखें, जब आप सदर से आ रही हैं ना, तो अब यही एक यू टर्न आएगा रास्ते में, ठीक है, इससे पहले कोई यू टर्न नहीं आएगा। पहले रास्ते में छोटा मोटा एक रास्ता था, लेकिन वो बंद कर दिया गया है। कचहरी चौक एक अंडरपास यहाँ बन चुका है। जो पहले बन रहा था उस दौरान काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना था, लेकिन खैर अभी सदर वाली साइड से आपने ये पहला यू टर्न लेना है, और आगे आपको एक पेट्रोल पंप नजर आएगा, ठीक है, या बोर्ड्स वगैरह भी पढ़ते रहेंगे तो आपको आइडिया होगा। थोड़ा स्लो ड्राइव करना है अगर आपने मुर्गा आना है, ज्यादा दूर नहीं है यार। अयूब पार्क आप गूगल मैप पर अगर घर बैठकर सर्च करेंगे ना, उसके सामने दो खूबसूरत रिहायशी इलाके हैं, एक है लालाजार का, दूसरा है मुर्गा का। हमने मुर्गा जाना है, लालाजार नहीं जाना। और बाय द वे लालाजार भी बहुत हैं, जैसे DHA बैरिया की बहुत फेज हैं, ऐसे समझ लें लालाजार भी एक खूबसूरत जैसा नाम है, वैसे ही लालाजार के बहुत सारे खूबसूरत एरियाज भी हैं। आप किसी भी लालाजार 1, 2, न्यू लालाजार, ओल्ड लालाजार, कहीं पे भी जाएंगे इंशाल्लाह आपको वो जगह अच्छी ही नजर आएगी। तो लालाजार के साथ ही जुड़ा हुआ ये इलाका है। अब हम इस रोड पर आ चुके हैं
यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अटक ऑयल रिफाइनरी का नाम सुना है, ठीक है, तो बिल्कुल आप ठीक जगह पर आए हैं। यही रोड जो है ना आगे चलकर अटक ऑयल रिफाइनरी के साथ भी कनेक्ट होता है। यही रोड आगे चलकर आपका गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी, अस्करी 14, टी&टी कॉलोनी, आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी, झामड़ा, मुर्गा का पुराना इलाका, ये सारे रिहायशी इलाके इस रोड पे आएंगे। तो हुई ना कोई बिल्कुल खास बात कि यार ये इलाके भी तो हैं। देखें, सदर से 5-10 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाते हैं। कोई इतना ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस नहीं है, और वैसे भी कचहरी चौक वाला अब अंडरपास और फ्लाईओवर बन गया, अभी तो ट्रैफिक ना होने के बराबर है। ठीक है, तो आप इस एरिया में आए। यहाँ पर एक मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस रोड के ऊपर आपको शायद पिंडी में कोई भी ऐसा रोड नहीं होगा जहां पर इतने ज्यादा सिक्योरिटी कैमरास नजर आए होंगे। यहाँ पर मैं आप जब ये थोड़ा सा आगे ट्रैवल करूंगा तो आपको दिखा भी दूंगा रास्ते में, जैसे ही आपका अटक ऑयल रिफाइनरी, जाहिर बात है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ, गैस की और ऑयल की प्लांट्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स वगैरह यहाँ से ही फ्यूलिंग करवा कर आगे पूरे शहर के अंदर सप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली एक रिफाइनरी है जिसको अटक ऑयल रिफाइनरी कहते हैं। और ये जो एरिया है ना मोरगा वाला, ये आप कह लें कि यहाँ पर ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन ही हैं, पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। यहाँ पर एक खूबसूरत आगे पार्क भी आएगा, गालबन उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी पार्क। और फिर यहाँ पर एक स्कूल भी है, मशहूर स्कूल है, वैसे तो स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसको इलियट स्कूल के नाम से शायद जाना जाता है। ये सामने देखें, अटक ऑयल रिफाइनरी आ गई है। ठीक है, और बारिश का खूबसूरत सा मौसम भी है, तो क्यों ना थोड़ा सा गुनगुना भी लिया जाए, जो अक्सर दोस्त रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट भी माननी पड़ती है। तो हमेशा की तरह शायर जो है वो कभी ना कभी कुछ कहता ही रहता है, तो इस दफा शायर कुछ यूं, ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ ऐ दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। चलें जी, ये तो हो गया गुनगुनाना, ये सारी बात अपनी साइड पर। अब काम की बात करते हैं, और अभी हम अटक ऑयल रिफाइनरी को क्रॉस कर चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं मुर्गा शहर की तरफ, जो कभी गांव हुआ करता था। यहाँ पर कमर्शियल सेक्टर में आप देख भी रहे हैं वीडियो के अंदर कि आपको हर किस्म की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको यानी कि सपोज करें कि आपके पास गाड़ी है, बाइक है, तो उसकी वर्कशॉप्स आपको मिल जाती हैं। बच्चों की बाइसाइकिल्स की भी वर्कशॉप्स, खाने पीने के होटल्स, और यहाँ पर ऑयल टैंकर्स भी आपको जगह जगह नज़र आते हैं। और आपने अगर गौर किया होगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैमरास भी, ऑफ कोर्स एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर जैसे ही अटक ऑयल रिफाइनरी यानी कि क्रॉस होती है, तो आपको यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के क्वार्टर्स वगैरह भी नज़र आते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बेसिकली रिहाइशगाहें दी होती हैं, और आगे फिर सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट हो जाता है। राइट साइड के ऊपर एक आपको खूबसूरत सा पार्क भी नज़र आता है, बायो डाइवर्सिटी पार्क के नाम से, और इसके साथ ही एक इलियट स्कूल है गालबन इस स्कूल का नाम, और ये काफ़ी मशहूर स्कूल है। और इसके साथ ही कोठा कलां, एक पंजाबी में ही एक नाम है ये, जहाँ से ये आल्टो नज़र आ रही होगी आपको, यहाँ से ये जो बाइक जा रहा है। ठीक, लेफ्ट साइड पर भी बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, ये किसी टाइम पर गांव हुआ करते थे। बाय द वे, अगर आपने इस रोड पर सबसे सस्ती जमीन लेनी है ना, तो वो यही साइड है, कोठा कलां वाली साइड पर। यहाँ पर आपको छोटे मकानात भी मिल जाते हैं, लाइक 3.5 मरला 4 मरला, क्योंकि कोई ये सोसाइटी तो नहीं है।
जैसे ओल्ड रेजिडेंशियल एरियाज है ना पिंडी और इस्लामाबाद के, इसी तरह ये बी एरिया है। यहाँ पर एक और भी मशहूर स्टॉप है जिसको झामरा कहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही करीब आ गया, बोर्ड भी आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पंजाबी पुठवार का ड्रामा भी बना था एक टाइम पर, काफी पुरानी बात है, कोई 10 साल तो ज्यादा की बात हो चुकी होगी। और अब आगे टोटल शहर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ पर सोसाइटीज भी स्टार्ट हो जाती हैं, जो मैंने आपको पहले गाइड किया कि आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी, मलिक ताहिर कॉलोनी, इसके अलावा TNT कॉलोनी, गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी, उसका गेट इस साइड से भी लगता है, कनेक्ट होता है, तो वो भी हम सोसाइटी कहेंगे। और अब मैं कुछ रेट्स के हवाले से भी बात कर लूँ। पहले पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट बताऊं तो ऑफ कोर्स यार यहाँ पर गैस है, पानी भी है, बिजली भी है, इवन के ऑयल भी है। ऑयल तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑयल जो है वो पाकिस्तान में प्राइसेस आपको पता ही है, उसमें क्या अब मैं कमेंट करूं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स इस तरह से हैं कि अगर तो आपने शहर या जो पीछे कोठा कलां और झामरा वाली साइड पर कोई जगह लेनी है, तो वो तो आपको फिर अराउंड तकरीबन 12-13 लाख रुपए मरला से 15 लाख रुपए मरला मिल जाती है, ठीक है। मतलब प्लॉट नहीं मिलते, मकानों की ही बात की जा रही है। और जैसे अगर एक मकान है 5 मरले का, वो तकरीबन 1.25 करोड़ के बजट में, 1 करोड़ के बजट के नीचे भी आपको मिल जाता है। अगर पुराना मकान है तो कम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सोसाइटीज की बात करें, जो कि हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, यहाँ राइट साइड पर आगे एक पुलिस स्टेशन भी आएगा यहाँ का, और फिर साथ में आपका अल्लाह भला करे पिंडी बोर्ड का बच्चों का एजुकेशन का एक दफ्तर भी आ जाएगा। दफ्तर के बिल्कुल ऑपोजिट आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी है, मैं उसी कॉलोनी के अंदर जाकर वीडियो का इख्तिताम करूंगा। तो वहां पर आर्मी ऑफिसर्स में तो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए मरला है, क्योंकि सोसाइटी में और ओल्ड जो ओपन एरियाज हैं या कह लें कि ओल्ड रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उनमें तो प्रॉपर्टी रेट्स में अच्छा खासा फर्क आ जाता है। सोसाइटी में एक गेटेड कम्युनिटी होती है, आपको हर चीज़ एक डिसिप्लिन वाइज नज़र आ रही होती है। तो आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी में अराउंड 25 से 30 है। अगर अस्करी 14 वाली साइड पर आप जाते हैं, वहाँ तकरीबन 50 लाख रुपए मरला है। फिर TNT और गुलशनाबाद वाली साइड पर अगेन वहाँ पर रेट कम हो जाता है, तकरीबन अराउंड 15 लाख रुपए, ठीक है। 14, 15, 13, गुलशनाबाद में कई जगहों पर 10 लाख रुपए मरला भी चल रहा है, 8, 9 भी चल रहा है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे सेक्टर्स हैं। उस हवाले से खैर हम एक व्लॉग बना चुके हैं। ये है जी आर्मी ऑफिसर कॉलोनी। और आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर तकरीबन अगर सपोज करें कि 20 गलियां ना, उसमें से 8-9 गलियां मलिक ताहिर कॉलोनी की हैं और 11-12 गलियां आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी की हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह समझा देता हूँ कि पुराने वक्तों में जिन लोगों ने यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स को कॉलोनी को अपनी गलियां दी, वो आर्मी ऑफिसर बन गई, जिन्होंने नहीं दी वो अलहदा से कॉलोनी बन गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैरिया टाउन अगर आप कभी जाएं तो वहां पर और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं, जैसे PWD है, कुरंग टाउन है, पाकिस्तान टाउन है, वगैरह वगैरह। इसी तरह यहाँ पर 2 सोसाइटीज है। मलिक ताहिर में 14 लाख 15 लाख रुपए रेट है, जबकि आर्मी ऑफिसर में तकरीबन रेट डबल हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। आप इधर आना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी मेरे पास कुछ एक शायद एक प्लॉट ही है, ठीक है, और कुछ 1-2 मकान होंगे। इन्वेंट्री के हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। यहाँ से DHA का भी रास्ता जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।